अब नहीं है अग्नि 5 की जरूरत। डीआरडीओ के इस मिसाइल के आगे चीन हुआ बेबस। सर्वनाश हो चुका है पाकिस्तान का खजाना। 93% हुआ दिवालिया। दोस्तों, पाकिस्तान से एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के डीप इस्टेब्लिशमेंट को हिलाकर रख दिया है। दरअसल दोस्तों, पहली खबर आई है सीडीएस से संबंधित। दरअसल आपको याद होगा, अब से कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान का सीडीएस यानी कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप लगभग 75% पहुंच चुका है। अगर आप सीडीएस नहीं जानते तो बस इतना समझ लीजिए कि सीडीएस जितना ज्यादा बढ़ता है उस देश के चांस बैंक करप्ट होने के, दिवालिया होने के उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। 75% सीडीएस का मतलब है पाकिस्तान के दिवालिया होने के चांस लगभग 75% थे अब से एक हफ्ता पहले, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर ये 75% से बढ़कर 93% पर पहुंच चुका है। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं ये आर्टिकल। अब दोस्तों, पाकिस्तान के दिवालिया होने के चांसेस लगभग 93% हैं और यकीन मानिए ये पाकिस्तान के लिए बहुत भयानक खबर है, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था पिछले 5-6 सालों से बुरे हालातों से गुजर रही है, लेकिन कभी भी इनका जो सीडीएस है 9-10% से ऊपर नहीं गया। यहाँ तक कि इस साल के मार्च महीने में इनका सीडीएस 9.5% था, लेकिन 3-4 महीनों में ही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की हालत इतनी बदतर होती चली गई कि अब ये 93% पर पहुंच चुका है। और दोस्तों, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि किसी भी देश के लिए डिफॉल्ट होना सबसे ज्यादा बुरी बात है। मतलब आपके देश की बेइज्जती इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकती। ये सबसे निचला स्तर है। और डिफॉल्टर होना मतलब आप अपना जो कर्ज है उसकी किश्तें नहीं चुका पाएंगे, जिससे भविष्य में कोई भी दुनिया का देश ना तो आपको लोन देगा, ना ही आपके देश में निवेश करेगा, और न ही आपको उधार में कोई सामान देगा। यानी कि ओवरऑल टोटल डिस्ट्रक्शन आपके देश की इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यहीं तक बात सीमित नहीं है। सीडीएस के बाद एक और मुसीबत पाकिस्तान के ऊपर आ चुकी है। दरअसल पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है यानी कि पाकिस्तान का खजाना, और ये ऑलमोस्ट 0 पर जा चुका है। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक खुद कह चुका है कि अभी हमारे पास सिर्फ इतना डॉलर बचा है कि आने वाले 4 से लेकर 5 हफ्तों तक ही इंपोर्ट कर सकते हैं, दुनिया भर के देशों से सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि उसके बाद इनका डॉलर पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और उधार में इन्हें कोई सामान देगा नहीं, क्योंकि 5-6 सालों से इन्होंने दुनिया के लगभग हर एक देश से भारी मात्रा में उधार उठाया है। यहाँ तक कि केन्या और अफ्रीका के छोटे मोटे चाय उत्पादक देशों से भी इन्होंने भारी मात्रा में सामान उठाया हुआ है उधार पर, जिसका उधार चुकाना बाकी है। ऐसे में पाकिस्तान उधार भी नहीं ले पाएगा। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान लोकल करेंसी में भी व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, वो $1 के मुकाबले 224 के लेवल पर गिर चुकी है। स्क्रीन पर आप देखिए। इतना ही नहीं, भारत की जो करेंसी है उसके मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 2.75 के लेवल पर पहुंच चुका है, और आने वाले कुछ ही हफ्तों में ये भारतीय रुपया पाकिस्तान के 3 रुपए के बराबर हो जाएगा। यानी कि स्थिति ये है कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई और सामने गहरा समुद्र। अब आप कहेंगे कि क्या पाकिस्तान के पास कोई रास्ता बचा है? तो दोस्तों, रास्ता बचा है पीछे मुड़ने का। दरअसल पाकिस्तान को पुरानी रणनीति अपनानी होगी कि या तो चीन की गुलामी करनी होगी या फिर अमेरिका के सामने हाथ फैलाने होंगे। और इस पूरे मामले में मुसीबत ये है कि एक का साथ अगर लोगे तो दूसरे का साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की शर्त यह है कि हम पैसा देंगे, IMF से लोन दिलवाएंगे आपको, लेकिन चीन का साथ छोड़ना पड़ेगा और हमारे लिए काम करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, चीन के साथ जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर नहीं सकता। अगर ऐसा नहीं करेगा तो चीन के साथ जाएगा और चीन कहेगा कि सबसे पहले तो अपने देश के अंदर हमारी सेना को बेस बनाने की इजाज़त दो और अमेरिका के खिलाफ हमारा साथ दो, हमारे लिए काम करो और साथ ही पश्चिमी देशों से भी दूर हो जाओ। लेकिन पाकिस्तान को पता है कि अगर बिल्कुल चीन के साथ अलाइन हो गए तो आने वाले 10-12 सालों में पाकिस्तान पूरे तरीके से चीन का गुलाम बन जाएगा। ऐसे में पीछे का रास्ता पाकिस्तान के लिए बहुत कठिन है। लेकिन आपको बता दूं कि आने वाला एक हफ्ता बहुत अहम होने वाला है, इसलिए दोस्तों हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ 2022 का वर्ष खत्म होते होते डीआरडीओ ने वो मिसाइल फायर कर दी जिसे चीन कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि चीन को अग्नि 5 से छुटकारा नहीं मिल पा रहा था कि देखिए डीआरडीओ ने एक और चुनौती चीन के सामने खड़ी कर दी। वैसे हमारे डीआरडीओ को मानना पड़ेगा कि चीन भारत के एक हथियार का ही सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता, कि डीआरडीओ चीन के सामने उससे भी ताकतवर वेपन लाकर खड़ा कर देता है, जिससे चीन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही हथियार की काट नहीं मिल रही, ऊपर से उसके सामने दूसरा हथियार लाकर खड़ा कर दिया जाता है। ये सच में सिर चकरा देने वाली बात है
खैर दोस्तों, आज जिस वेपन को लेकर हम बात कर रहे हैं वो एक ICBM मिसाइल है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और इसका नाम है अग्नि 3। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, अग्नि 3 क्या है, उसे कब बनाया गया, कौन उसे ऑपरेट करता है, ये सब हमें पता है और चीन भी इस मिसाइल से बखूबी रूबरू है। तो इसमें क्या नया है और चीन भला इससे क्यों डरेगा? अब दोस्तों, डरने वाली बात ना होती तो हम आपको ये खबर ना दे रहे होते। दरअसल DRDO ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि सीरीज की तीसरी मिसाइल यानी कि अग्नि 3 को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया। ये पूरी तरह से नई मिसाइल है, यानी कि इसमें से पुराने कलपुर्जों को निकालकर इसमें नए कलपुर्जे बिठाए गए। यहाँ तक कि इसकी स्पीड भी 0.9 मैक तक एक्स्ट्रा बढ़ाई गई। कुछ रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि अग्नि 3 मिसाइल को हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम से लैस किया गया, जो कि पहले GPS पर आधारित था। इस सिस्टम से अग्नि 3 मिसाइल दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, किसी भी हाल में अपने दुश्मन पर सटीक निशाना लगाकर मिशन को अंजाम दे सकती है। और भी कारगर ये मिसाइल हो चुकी है, बल्कि इसका जो प्लस पॉइंट है वो है इसकी रेंज, जिसने चीन को परेशान कर रखा है। दरअसल ये जो टेस्ट हुआ, इसके सफल होने के बाद DRDO के साइंटिस्ट की ओर से ये दावा किया गया कि अब अग्नि 3 मिसाइल भी चीन के बीजिंग शहर तक मार कर सकती है। और आपको बता दूं कि बीजिंग और न्यू दिल्ली के एरियल डिस्टेंस की बात करें तो ये कम से कम 4000 किलोमीटर के आसपास चला जाता है, यानी कि जो अग्नि 3 पहले 3000 किलोमीटर तक मार कर पाती थी, वो अब 3000 किलोमीटर के ऊपर वार कर सकती है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये अग्नि 3 4500 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से DRDO ने इसकी असल रेंज मीडिया को नहीं बताई। खैर जो भी हो, लेकिन एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ये परीक्षण सिर्फ ये देखने के लिए किया गया था कि अग्नि 3 3000 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर परमाणु हमला कर सकती है या नहीं। जैसे कि परीक्षण से पता चलता है कि हाँ, अग्नि 3 की रेंज 3000 किलोमीटर प्लस है, यानी कि हमें चीन को बर्बाद करने के लिए इंडिया की सबसे डिस्ट्रक्टिव मिसाइल यानी कि अग्नि 5 लॉन्च करने की कोई जरूरत नहीं। अब अग्नि 3 से भी चीन का काम तमाम किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस शानदार परीक्षण के लिए एक जय हिंद तो कमेंट बॉक्स में बनता है।